हाय पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वर्ड लेकर आया हूँ, ऑब्स्टिकल कोर्स। ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऑब्स्टिकल कोर्स होता क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ऑब्स्टिकल ऑब्वियसली मतलब होता है हर्डल्स रखना। अब कहा जाता है कि जब बच्चे एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए, जब उनका सेंसी सिस्टम काफी सेटल हो चुका है, तो उनको ऑब्स्टिकल्स कोर्सेज जरूर करवानी चाहिए। वेल, आई एम अ वेरी बिग एडमायर ऑफ दिस। अब इससे होता क्या है, जब बच्चा ऑब्स्टिकल कोर्सेज के थ्रू काम करता है तो उसे पता है कि मुझे एक सीक्वेंस में काम करना है, तो उसकी मेमोरी एंड सीक्वेंसिंग बहुत इंप्रूव होती है। लेकिन वो तो फिर भी मैं सेकेंडरी बोलूंगा, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में, उसके छोटे छोटे फिंगर स्ट्रेंथनिंग में, प्लस उसका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, प्ले स्किल्स बच्चे के बेटर होते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस बेटर होता है, बच्चे के अंदर कंपटीशन वाली भावनाएं आती हैं। सो अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आपके बच्चे के सेंसी सिस्टम सेटल हो चुके हैं तो प्लीज उनको ऑब्स्टिकल कोर्सेज में डेफिनेटली डालिएगा। नाउ, ये ऑब्स्टिकल कोर्स मैंने एक छोटा सा बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तीन चीजें। पहली बात, ऑब्स्टिकल कोर्स कैसा होना चाहिए डिपेंड करता है बच्चे का मसल या फिर बच्चे का जो न्यूरोलॉजिकल लेवल है या बच्चे का सेंसी सिस्टम कितना सेटल्ड है। दूसरी बात, ऑब्स्टिकल कोर्स हमेशा जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी है। अगर आपके पास कम स्पेस है तो आपका जो ऑब्स्टिकल कोर्स होगा ऑब्वियसली वो काफी छोटा बनाएंगे आप। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ये लगती है वो ये लगती है कि जब ऑब्स्टिकल कोर्स हम बच्चे को देते हैं तो हम बिल्कुल श्योर हो कि बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली करे। अब ऑब्वियसली मैं जो आपको अभी ऑब्स्टिकल कोर्स दिखाने जा रहा हूँ, मैं एक चीज दिमाग में रख रहा हूँ कि बच्चे का जो मसल ग्रॉस मोटर है वो काफी अच्छा है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बच्चे का सेंसी सिस्टम काफी सेटल्ड है। और लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्स्टिकल कोर्स आपके बच्चे के लिए बना हो। तो प्लीज आप इसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि सेंसी सिस्टम को सेटल करना है, सीक्वेंस में चीजें देनी है, हम ट्राई करेंगे कि बच्चे को प्रॉम्प्ट कम दें, एंड इसी से ही हम बच्चे का काफी कुछ सेल्फ केयर स्किल्स एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्स्टिकल कोर्स के साथ। नाउ, आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट करूंगा इसी से, और मैं आपको पूरा एक राउंड करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। एंड देन आप अपने बच्चे को ट्राई कर सकते हैं कि 3 से 4 राउंड्स कम से कम इस चीज के करवाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हमें पता है कि स्विंग का मतलब है कि मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम एंड वेस्टिबुलर सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले, यूजली मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले कंट्रोल में आऊँ, बिकॉज आप अपने बच्चे को ये जरूर बोलेंगे कि आप जिस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं पहले उस पर कंट्रोल करो, वेट करो, रिलैक्स करो, देखो इफ यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। तो अगेन, अब जैसे मुझे लग रहा है कि आई एम इन अ कंट्रोल लेवल, अब मैं आगे जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत डेवलप होते हैं। मेरा वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इज अ प्राइमरी सिस्टम व्हिच इज गोना कम। सो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम ट्राइंग, यू नीड टू सी कि आपका बच्चा बहुत स्लो हो, कोऑर्डिनेटेड वे में करे, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एंड अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मैं टर्न करूं। अगर आपका बच्चा नहीं कर पाता तो आप अपने लेवल कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से उसको रिड्यूस करिए। तो अब आई एम ट्राइंग टू टर्न। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने बच्चे को सिखाएंगे। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे जैसे मैं लैडर से यहाँ गया, देर इज अ स्पेस। सो यहाँ पे आपके बच्चे की डेप्थ परसेप्शन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अगेन आई एम ऑन द डेप्थ परसेप्शन। अब मैंने एक बैलेंस बोर्ड लगाया है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का लेवल कैसा है, मगर डेफिनेटली मैं उसको चैलेंज करना चाहूंगा। एंड सो यहाँ से आई वेंट टू अ बैलेंस बोर्ड। अपने बच्चे को बोलना है कि आप फ्लोर पे नहीं आओगे, ट्राई टू मैनिपुलेट योरसेल्फ, अपने आप को बैलेंस करो और नेक्स्ट हर्डल की तरफ जाइए, जो कि मैंने एक सिंपल सा ए लैडर लगाया है। सो नाउ लेट देम क्रॉस। अगेन आप देख सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलप होते हैं। सो यहाँ पे आप, अब ऑब्वियसली मैं एक और ऑब्स्टिकल डाल रहा हूँ, लाइक अ स्कूटर बोर्ड। लेट हिम ड्रैग, ड्रैग, और यहाँ पे हम टनल रख सकते हैं। आप स्कूटर बोर्ड को छोड़ते हुए, ऑब्वियसली मैं बड़ा हूं तो मैं लेट के जाऊंगा,
अगर बच्चा चाहे तो वो क्रॉल भी कर सकता है. लेट हिम क्रॉस द टनल एंड देन मेरा फेवरेट ट्रैम्पोलिन जंपिंग. मे बी आप उनको काउंट दे सकते हैं कि एटलीस्ट 5 या 10 काउंट्स करोगे तो लेट देम रिमेंबर दैट 1 2 3 4 5 and then again I have an obstacles and I am back with my initial step. So obviously parents, मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें मेमोरी, सीक्वेंसिंग, ग्रॉस मोटर, सेंसरी सिस्टम, अटेंशन, कॉन्फिडेंस, प्ले, सब कुछ इन्वॉल्व होता है. तो ऑब्स्टेकल कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बच्चे का लेवल क्या है वो देखिए और उसको जरूर करवाइए. फ्यूचर में आपको दिखेगा बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है.